सच्चे प्रेम में लफ्ज कम और फीलिंग्स ज्यादा होती हैं, और झूठे प्रेम में फीलिंग्स कम और लफ्ज बहुत ज्यादा होते हैं। ये पहचान है। मेरा तो दिनों रात अपने श्रोताओं से पाला पड़ता है। जहाँ कथा हो जाती है एक बार, फिर वहाँ से कभी गुजरना हो और वो श्रोता मिल जाए, शब्द नहीं निकलते, बस उनकी आंखें बोलती हैं, उनका दिल बोलता है, समझ में आ जाता है। आंखें दिल का हाल कह देती हैं, होठ केवल थिरकते रहते हैं, कपकपाते रहते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता क्या बोलें क्या न बोलें। और यही फीलिंग्स की पहचान है। होठ काम कर रहे हैं, बुद्धि काम कर रही है, तो क्या खाक है? जहां होठ काम न करें, जहां बुद्धि काम न करे, हैं, जहां जीव काम न करे, प्रेम तो वो है। प्रेम में बुद्धि काम नहीं करती। मां को बेटे के खिलाफ में कितना भी समझाना, बुद्धि काम ही नहीं करेगी। समझाने वाले समझाते रहो। तो प्रेम वो है जहां लफ्ज नहीं, जहां फीलिंग्स होती हैं। इसलिए बिदुरानी आहा टक ले लगा के देखती चली जा रही। बहुत देर हो गई, तब ठाकुर जी ने खुद कहा, काकी तेरे देखने से मेरा पेट थोड़ा ही भरेगा। हम तो पहले भी बाहर खड़े थे, अब भी बाहर खड़े, अंदर तो लेके चल। अंदर लेकर के गई, होश में आई, फिर अंदर जाके फिर देखने लगी। फिर भगवान ने कहा, कछु बैठे हुए के लिए तैयारी करी है कि ठाड़े ही रहे हैं, आसन देगी कि नहीं देगी? अंदर गई तब पीढ़ा लेके आई, और पीढ़ा बिछा दो उल्टो, पाए ऊपर और बुनावट नीचे। हम जैसा कोई होता तो बुरा मान जाता। उल्टो पीढ़ा, उल्टी खाट। लेकिन जो भाव का भूखा है ना, वो व्यवस्था नहीं देखता, वो हृदय की अवस्था देखता है। समझिएगा आप। ठाकुर जी बैठ करके ये और बोले, काकी तू कितनी अच्छी है, तेने पीड़ा जा तरीकाते बिछायो है कि कम से कम कौनी टेक हुए के लिए पायो तो है गो है। हा, ये भाव है, ये भगवान का और भक्त का प्रेम है। इसे दुनिया के संसार के लोग जो लव यू कहते हैं ना, वो 7 जन्म में भी नहीं समझ पाएंगे, कभी नहीं समझ पाएंगे। बिदुरानी पागल भई जा रही है, रोती चली जा रही है, समझ में नहीं आ रही है क्या करूं। तो पता है, जब समझ में नहीं आता तो स्वयं ठाकुर जी करवा देते हैं अपने आप कह के काकी मुझे भूख लगी है। अब काकी ने कोई तैयारी तो करी नहीं थी। केवट के घाट पे भगवान उन नावों में नहीं बैठे जो बहुत सजी थी, और केवट से कह रहे हैं मुझे तेरी नाव में बैठना है। ये गरीब की नाव है जो सजी नहीं थी, लेकिन दिल को उसने जन्म जन्मों से सजाया था। जो बाहर से नहीं, जो भीतर से अपने जीवन को सजाते हैं, उनकी नाव में, उनके दिल में भगवान स्वयं बैठना चाहते हैं। बिदुरानी रोती जा रही है और सोचती जा रही, मैंने तो कोई तैयारी नहीं करी, मैं क्या करूं? तो ध्यान रखना, भगवान तैयारी वालों के यहाँ नहीं आता है। ये जो बाहर की तैयारियां हैं ना, ये तैयारियां नहीं है, ये दिखावा है, ये प्रदर्शन है। एक बहुत अच्छी बात मुझे याद आई, जो सच्ची व्रत करने वाली माताएं हैं ना, उन्होंने करवा चौथ के व्रत रखे होंगे पतियों के लिए, उन्हें पता भी नहीं होगा कि उन्हें जो रील बनानी है और फेसबुक पे लाइव करनी है। लेकिन जो रील बनाने वाली थी ना, उन्होंने व्रत रखा ही नहीं। उन्हें हर समय ये ध्यान था कैसे रील बनानी है। उन्होंने पति व्रत के अपने उस व्रत को भी, मेरा शब्द समझिएगा,
रील के चक्कर में रियल गायब हो गया। रियल जानते हो, ओरिजिनल। रील के चक्कर में जो रियल व्रत था वो रियल नहीं रहा, केवल रील बन करके रह गया। हाँ? वो व्रत के समय भी पति को बार बार फटकार रही थी, तो थोड़ा ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे खड़े हो जाओ, मुझे पानी पिलाओ, मुझे हाथों में। रियल खत्म हो गया और केवल रील बन करके रह गया। जो रियल होता है ना, वहां रील का ध्यान नहीं रहता है। इसलिए विदुरानी को पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। इसलिए भगवान स्वयं कह रहे हैं, काकी कछु धरे हो तो लिया। अच्छा, पहले से आए होते बता करके तो कछु बना लेती, लेकिन अब कुछ कह के ही नहीं आए, अचानक आए तो क्या करे, केला धरे थे और केला उठा के लाई और बोली अपने हाथन ते खवाए दूं। और केला नुकामन लगी और भूल गई और छिलका हाथ में रह गो और गूदा फेंक गो। और भगवान के मुखार विंद में छिलका दे दिया और भगवान छिलका को बड़े प्रेम से पा गए। इसे प्रेम कहते हैं। आजकल का वो आदमी के यहाँ हम जाएं और नमक कमरे या झज्जियाँ उड़ा देते हैं। बारात में 56 प्रकार के भोजन बनवाता बेटी वाला गरीब, जिसने पठी पनैया पहन करके जोड़ जोड़ के इकट्ठा करे और माने बारात में जो है रबड़ी, रसमलाई, तंदूर की रोटी और जाने क्या क्या बनवाया। बाकी बात निकम्मे लोगों जो है जीवों के चक्कर में क्या कहते हैं, नेक जाम जोर कर देते ना तो मजा आ जाता, नेक जा की कमी रह गई। और वो माँ ऐसा कर दिया, यानी तुम्हें नेक जीव के चक्कर में बुराई करने में जीव नहीं लड़खड़ा रही। अरे उसकी पनैया फट गई, उसकी बनियान फट गई है, उसका खेत बिक गया, उसके गहने गिरवी रख गए, तुमने सोचा नहीं। और भगवान तो केला के छिलका को भी खा करके कह रहे हैं, आहा, ये भाव कहते से प्रेम कहते हैं, प्रेम कहते हैं इसे। जब प्रेम होता है ना, एक बार मैं एक भक्त के घर पे गया, इस क्षेत्र में ही आया था। उस समय आलू खुदाई का टाइम चल रहा था और आलू की खुदाई जब चलती है तो यहाँ के किसान लोग घर में नहीं मिलते, रोटी भी खेत पे ही। तो मैं घर पे पहुंचा, घर पे वे थे नहीं। उन्होंने कहा सब खेत पे। मैंने कहा चलो खेत पे ही चलते हैं। मुझे वो सीन याद आते हैं जब प्रेम के ना तो दिल भर आता है। वो प्रेम में ये भूल गए कि हमें भी हाथ धोने हैं। भारत की मिट्टी के सने हुए हाथ भी गंदे नहीं माने जाते। किसान की जो मिट्टी है, जो खेत की जो मिट्टी है ना, उससे हाथ सने हुए नहीं माने जाते हैं। हम आए, आकर के उसने प्रणाम किया और बोलो छन्ना में रोटी बंधी धरी है, रायता बने, अचार की मिर्च है, सब्जी को तो टाइम ना मिलो, खाओगे? उसने बिना धुले हुए हाथों से मुझे रोटी, अचार की मिर्च धरी रोटी पे और रायता लेके और परसे दो के ले। उसमें जो स्वाद आया, हमें सोने चांदी के बर्तनों में जो परसे गए चटनी और दही वल्ला और फलाने और ढकाने थे ना, उनमें भी वो स्वाद नहीं आया, क्योंकि वहाँ प्रेम प्रधान था। कि आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। तुलसी वहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। कि आवत ही फूलो फिरे और जात ही दीजे
तुलसी ऐसे मीत घर, भूखोई जइयो शो। तुलसी ऐसे मीत घर, भूखोई जइयो शो। दयाई गढ़ी में जो कथा थी ना, टेंट टूट गया था, यहां से तुम लोग जाते थे। तो हम होटल में रुके थे। होटल का खाना हमें ज्यादा अच्छा नहीं लगता, यूं कभी कभी खाना पड़े वो अलग बात है। तो मेरे लिए पुष्पे रोटी लेके जाता था टिफिन लगा करके सुजात नगर से। मैंने इससे ये कहा था कि तेरी कथा छूट जाती है रे, मत लाया कर भाई। कथा को छोड़ करके कोई जाना नहीं चाहता है, कथा में जो आनंद आता है उसे छोड़ के फिर दूसरे काम में लगा दिया जाए। तो वो कहता है कि मेरी तो यही कथा है, मुझे इसमें जो आनंद आता है रोटी लाने में और आपको खिलाने में, वो आनंद मुझे कथा में भी नहीं आता है। हम उधर से आते और कोटकी पे आकर के वो टिफिन पकड़ा देता रोज। तो आवत ही आज वही रोटी खींच करके हमको सुजात नगर में ले आई है। ये कथा हम करने वाले नहीं थे किन्हीं कारणों से, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेम, कहीं ना कहीं भाव, कहीं ना कहीं वो खींच ले आता है। तो आवत ही फूलो फिरे, जात ही दीजे रोय। तुलसी ऐसे मीत घर, भूखोई जइयो सो। तुलसी ऐसे मीत घर, भूखोई जइयो सो। विदुरानी केले के छिलके खिलाती जा रही है और भगवान बड़े प्रेम से उन छिलकों को खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। जब केला समाप्त हो गए और पीछे से विदुर जी आए, तो विदुर जी ने विदुरानी को भगवान में डूबे हुए देखा। एक दूसरे में डूबे थे, भक्ता और भगवान। तो विदुर जी ने आके कंधा हिलाया, बोले ए पागल, तेरे कपड़े गीले हैं, तुझे होश है? परमात्मा और महात्मा देह से ऊपर उठाते हैं और संसारी लोग देह की बात करते हैं, देह की याद दिलाते हैं और देह में ही फंसा देते हैं। ये अंतर है दोनों में। तब विदुरानी को होश आया कि ओहो हो। विदुरानी को जब होश आया, शर्म के मारे उठ के अंदर चली गई और अंदर जाकर सोचने लगी भगवान क्या सोच रहे होंगे, भगवान क्या सोच रहे होंगे। मैंने गीले कपड़े से ऐसे ऐसे, ये गलती हुई, ये गलती हुई, ये गलती हुई। लेकिन विदुर जी ने बाहर देखा कि केले का गूदा पड़ा हुआ और छिलके हैं नहीं। तो समझ गए एक मिनट में कि जिससे डरते थे वही बात हो गई। भगवान से पूछा, भगवान ये गूदा पड़ा हुआ छिलका कहाँ गया? तब भगवान ने कहा, काकी ने
जहां भेजा था, मनी ऑर्डर किया था, वहीं छिलका पहुंच गए। भगवान विदुर जी कहते हैं, बावरी को बुरा मत मानियो, मैं तो बहुत दिना से डर रो कि कहूँ ऐसो ही नहीं कर दे बान, तो ऐसो ही कर दो। वो तो पागल है, बाकी बातों को ध्यान में मत रखना, ऐसी ही है वो। एक बात बताऊं भैया, विदुर जी तो कह रहे कि वो पागल है, लेकिन भगवान मन ही मन सोच रहे हैं कि मेरी दुनिया में, मेरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा होशियार तो वही है, पागल तो वे हैं जो तुम जैसे चतुर बन रहे हैं। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करिहै रघुराई। भजत कृपा करिहै रघुराई, मन क्रम वचन छाड़े चतुराई।